एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क 2024 को आप टारगेट कर रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम लोग इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूँ बियॉन्ड बैंकिंग में। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 2024 का एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर। तो नोटिफिकेशन आप बहुत जल्द देख सकते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो प्रिपरेशन शुरू कर दो। जो पहले से एग्जाम्स देते आ रहे हो उनको पता होगा क्वांट्स में ये जो परसेंटेज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। परसेंटेज में अगर आपका अच्छा कमांड है तो आप अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को एकदम बेसिक से समझेंगे, इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इस चैनल का ये एकदम शुरुआत है, तो आपकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर मांगूंगा मैं। तो ज़रूर से लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर से दबाना, ताकि रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी आपके लिए वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करना हम लोगों को आता है, हमने स्कूल लेवल पे वो पढ़ा हुआ है। सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम हुआ 500 मार्क्स का, आपने उसमें 400 मार्क्स मतलब आपको मिला। अब आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे। आप करते थे कि आपको 400 मिला, आउट ऑफ 500 मिला, इंटू 100 कर दिया। आप ऐसे सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है 80। मतलब अगर आपको 500 में 400 मार्क्स मिलता है तो आप बोलते थे कि आपको 80% मिला। इसका मतलब क्या देखो, 500 में आपको 400 मिल रहा है। इसका मतलब 1 में अगर एग्जाम होता, मतलब अगर 1 मार्क्स का एग्जाम होता तो आपको कितना मिलता, 400 अपॉन 500। लेकिन यही वाला एग्जाम अगर 100 मार्क्स का होता तब आपको कितना मिलता, 400 बाई 500 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व करते, रिजल्ट आ जाता 80%, मतलब 80 आ जाता रिजल्ट, वहीं पे हम लोग परसेंटेज लगा देते हैं। तो इसी से हम लोगों का परसेंटेज का जो मुद्दा है वो निकल के आता है। क्या, किसी भी वैल्यू को, जैसे कि इस वैल्यू को मैंने 100 पे कन्वर्ट कर दिया, किसी भी वैल्यू को जब 100 बेस पे कंपेयर करते हो तब उसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। किसी भी वैल्यू को जब आप लोग 100 बेस में कन्वर्ट करके लिखते हो उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि 500 में आपको 400 मिला था, लेकिन यही वाला एग्जाम अगर 100 मार्क्स का होता, आपको कितना मार्क्स मिलता, वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज का अगर आपसे कोई टोटल पूछ ले तो टोटल होता है 100%। तो आपको इस 100 में कितना मिला, 80 मिला। टोटल मार्क्स 500 था, आपको टोटल मार्क्स मिला 400। बट अगर 100 का होता आपको कितना मिलता, जितना भी मिलता वही आपका परसेंटेज हो जाता है। ठीक है। तो परसेंटेज यही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको एक चीज पता होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू से न्यूमरल वैल्यू पे कैसे चलते हैं, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे चलते हैं। ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 25%, आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, देखो 25 और ये परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, रिजल्ट कितना आता है 1/4। 1/4 कैसे आया, इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं, ये 25 से जाता है 1, ये भी 25 से जाता है 4, तो 1/4। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग न्यूमरल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से आपको और एक चीज पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये वाला एक फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको दिया, अब इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो तब आप क्या करोगे, इस वैल्यू के साथ इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो 100 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, इसका मतलब 25%। तो कभी भी अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है डिवाइड। और अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है मल्टीप्लाई। बस ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। इसका रेफरेंस हम आगे देने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। चलो, परसेंटेज आप समझ चुके हो कि क्या होता है, अगर यूनिटरी वैल्यू पे भी कन्वर्ट करना हो और डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते थे वो तो पता था। ठीक है। अभी आपको कंपैरिजन और परसेंटेज पता होना चाहिए। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स, हम लोग परसेंटेज के वे में किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन कैसे करते हैं, वो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपैरिजन से पहले एक और चीज यहाँ पे देख लो। आपको जो मार्क्स मिला था 400 और डिवाइडेड बाय आपने लिखा था जो टोटल मार्क्स था। अब डिवाइडेड बाय में ही टोटल मार्क्स क्यों आया, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। अब जो आपका बेस वैल्यू है ना वो हमेशा नीचे आना चाहिए, हम लोग इसको बेस वैल्यू कहते हैं। बेस, इसको हम लोग बेस कहते हैं। बेस क्यों? क्योंकि आप
500 में कंपेयर कर रहे हो ना, अब 500 को यहाँ पे 100 बेस में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये जो आपका टोटल मार्क्स है या फिर जो टोटल पार्ट है उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, और ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कंसीडर्ड वैल्यू। मैं समझा रहा हूं ये क्या होता है, कंसीडर्ड वैल्यू। ठीक है, कंसीडर्ड वैल्यू इसको कहते हैं बेस वैल्यू। अब देखिए, आप जिस भी एलिमेंट को, जिस भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं 100 में, उस नंबर को हम लोग कहते हैं बेस वैल्यू, जिससे आप कंपेयर करते हो किसी भी चीज को। यहां पे भी तो हम लोग कंपैरिजन ही कर रहे थे ना, कि आपको 400 मार्क्स मिला, कितने में 400 मार्क्स मिला, 500 में मिला, मतलब 500 से कंपेयर कर रहे थे, तो इस पार्ट को हम लोग बेस वैल्यू कहेंगे। और जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो उसको हम लोग कंसीडर्ड वैल्यू कहेंगे। जैसे कि यहां पे भी आप देख सकते हो 500 आपका बेस वैल्यू, तो मैंने उस बेस को कन्वर्ट कर दिया, किस पे कर दिया, 100 पे कर दिया। चलो, 400 आपको मिला था, मतलब कंसिडर्ड वैल्यू। ठीक है, ये कंसिडर्ड वैल्यू चेंज होके कहां पे आ गया, 80 पे आ गया ना, बस यही था। तो आप बेस वैल्यू को कन्वर्ट करते हो 100 पे, उसके बाद जो आपका कंसिडर्ड वैल्यू है वो चेंज होके आता है, और वो जो चेंज्ड वैल्यू है उसी को आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा शायद अभी, तो धीरे धीरे उसको मतलब और सिंपल करते जाएंगे। फिलहाल अभी वो बेस वैल्यू और कंसिडर्ड वैल्यू का एलिमेंट आपको पता है, तो अभी हम लोग कंपैरिजन सीख लेंगे। देखो, कंपैरिजन सीखने के लिए ये वाला स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। क्या दिया हुआ है, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इनकम ऑफ ए दिया हुआ है आपको 500, और इनकम ऑफ बी आपको दिया हुआ है 600। ठीक है, अब पहला वाला जो स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, देखो यहाँ पे, हाउ मच परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए, मतलब ए के इनकम को कंपेयर करना है। अच्छा, लेस देन बी, कंपेयर करना है, किससे करना है, यहां पे कंपेयर किसको, किससे करना है, बी से कंपेयर करना है। इसका मतलब पहले वाले का अगर मैं सोल्यूशन यहां पे आपको दूं, पहले वाले का बी से कंपेयर करना है ना, मतलब बेस वैल्यू, तो नीचे कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए। ठीक है, अब किसको कंपेयर करना है उसको आपको ऊपर लिखना है, तो किसको कंपेयर करना है एक बार देख लेते हैं। ए का इनकम बी से कितना कम है उसको कंपेयर करना है, तो ए का इनकम 500 है, बी का इनकम 600 है, कितना कम है, 100 कम है, तो 100 को कंपेयर करोगे यहाँ पे, इनटू कितना, 100। ठीक, तो 0 0 0 0, 100/6 करने से कितना हो गया, 16.67%। ये था। अब जिसको कंपेयर कर रहे थे, जिससे कंपेयर कर रहे थे, उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना, यही तो था परसेंटेज में। जैसे कि दूसरा वाला अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। दूसरा वाला, चलो दूसरे वाले पे क्या बोल रहा है, ये इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ई, मतलब बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, किससे, 100 ज्यादा है, किससे, कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, तो नीचे किसको रखेंगे, जिससे कंपेयर करते हैं, मतलब बेस वैल्यू को, इनटू फिर क्या करोगे यहाँ पे 100, तो 0 0 कटा, 100/5 करने से रिजल्ट कितना, 20%। ठीक है, बस यही था। तो कंपैरिजन ऐसे होता है, जिससे कंपेयर करते हो उसको नीचे रखना है, जिसको कंपेयर करते हो उसको ऊपर रखना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। 40% ऑफ 500 कैसे निकाल सकते हो, 40/100 इंटू 500। देखो क्यों किया ऐसे, 40%, अब परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन पे ऐसे ही लिखना है ना, 40/100, इस परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे किया था हमने, ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू को, ये परसेंटेज वैल्यू को ऐसे, तो वही वाला चीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऑफ 500 मतलब, ऑफ का मतलब इंटू 500, मतलब 500 का 40% निकालना है आपको, बस यही है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 यहाँ पे कटेगा, 40 इंटू 5 दैट इज 200। ऐसा है, लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, कर सकते थे ना, कैसे, सबसे पहले तो 40% का फ्रैक्शन आप बता दो। जैसे कि 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 2/3 होता है। कैसे आता है 2/3, 40/100, इसको अगर आप लिख सकते हो ऐसे भी ना, 2/5। ठीक है, अब देखो आपको 2/5 ऑफ 500 कैलकुलेट करना है, 2/5 ऑफ 500 यही कैलकुलेट करना है, तो यहां से 200 ही निकल के आता है। अब जो समझदार होंगे वो तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे आपने 40/100 लिखा, वो भी तो घूम फिर के 2/5 ही होता है। हाँ, एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं पे इसका डिफरेंस आपको महसूस होने वाला है। अभी इसका डिफरेंस आपको महसूस होने वाला है, कैसे कि इसमें आप क्या करोगे, देखो 16.67 ऑफ
मतलब परसेंट ऑफ 600, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, 0 और 0 यहां से कट गया, 0 और 0 यहां से कट गया। अभी आपको क्या करना है, 16.67 इंटू 6 करना है, तो ये रफली आएगा 99.99 ऐसे कुछ। तो आप यहाँ पे रिजल्ट कितना लिख दोगे, चलिए रिजल्ट पे जाने से पहले इसको और थोड़ा इजी करते हैं एक बार। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस वाले नंबर का आपको फ्रैक्शन अगर मैं बोल दूं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, 16.67 का पहले तो मैं आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ, इसका फ्रैक्शन होता है 1/15, ठीक है, 1/15। तो आप क्या करते हैं, 1/15 इंटू डायरेक्टली आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 600 कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 1/15 नहीं होता है, इसको हम लोग 1/6 कहते हैं, 1/6। तो 1/6 इंटू क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली आप कर लेते हैं 600, ठीक है। तो 1/6 इंटू 600 अगर करते हो तो आंसर कितना आ जाता है, 100, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 99.99, तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100। अब आप खुद बताओ, जब ऐसे डेसिमल वाले वैल्यूज आ जाएंगे, तब अगर आपको कोई फ्रैक्शन बता के दे दे तो बहुत इजी नहीं हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। तो हाँ, आपको यही परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सको। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। ये रहा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले वही वाला एग्जांपल एक बार ले लेते हैं, 16.67%। इसका फ्रैक्शन मैंने आपको कितना बताया, इसका फ्रैक्शन मैंने आपको बताया 1/6। अब इसको ना एक बार आपको पढ़ना सीखना है, मतलब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो, ये जो बेस है ये क्या है, टोटल पार्ट है ना, टोटल पार्ट ऊपर वाला कंसिडर्ड वैल्यू है। तो इस टोटल का 16.67% 1 होता है, इस टोटल का 16.67% 1 होता है, 6 का 16.67% 1 होता है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का 16.67% लेना है, तो आप उसको बेस टोटल टोटल आप उसको 6 मान सकते हो। अगर आपको 16.67% इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, इसका 16.67% 1 होता है, तो इस पे अगर मेरे को 1 इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करके क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। वही अगर आपको इसमें 1 मतलब 16.67% घटाना है, तो आप क्या करोगे, 6 में 1 घटाओगे, तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। इसी चीज को अभी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर दूं। चलो, अभी हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन का एक पूरा चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1 से लेके 20 तक का। आपको अच्छे से इसको मगअप करना है, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। इसी को कैसे हम अलग अलग फ्रैक्शंस में अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बता के दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 100% से ही शुरू करना है, मतलब 1/1। 1 का कितना परसेंट होता है, टोटल का टोटल माने 100%। उसी तरीके से 1/2 मतलब 2 का मतलब 1/2 का कितना परसेंटेज होता है, 50%। 1/3 का कितना परसेंटेज होता है, 33.33%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33 होल 1/3%। 1/4 का कितना परसेंटेज होता है, ये होता है 25%। 1/5 का कितना परसेंटेज होता है, ये होता है 20%, ठीक है। आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। चलो, उसी तरीके से 1/6 का कितना परसेंटेज होता है, 16.67%। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ये वाला, 16 होल 2/3% आप इसको लिख सकते हो। 1/7 का कितना परसेंटेज होता है, 14.28%, या फिर आप इसको 14 होल 2/7 भी लिख सकते हो। 1/8 का कितना परसेंटेज होता है, 12.5%, या फिर आप इसको 12 होल हाफ परसेंटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, उसी तरीके से 1/9 का कितना परसेंटेज होता है, 11.11%, या फिर आप इसको 11 होल 1/9% भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से 1/10 का कितना परसेंटेज होता है, 10%, ठीक है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, आप अच्छे से डिटेल अच्छे राइटिंग में अच्छे से नोट्स बना के इसका एक आपके टेबुलर फॉर्म में बना लो, आपके जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे रखो। हर दिन इन परसेंटेज को एक एक बार देखो, और इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो वो तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप भी खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी तरीके से 1/10 का हो गया। अभी हम लोग 20 तक जाएंगे, अगले वाले पेज पे चलते हैं। 1/11 का कितना परसेंटेज होता है, 9.09%। आप इसको 9 होल 1/11 भी पढ़ सकते हो। एक कुछ गलत लिखा क्या मैं, नहीं, ठीक है। चलो, 9 होल 1/11% भी आप लिख सकते हो। चलो,
1/12 का कितना परसेंटेज होता है? 8.33%। 8 होल 1/3%। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, मतलब अगर आपको कोई बोल दे आपको किसी भी नंबर पे 8.33% का इंक्रीज करना है, तो आप बेस वैल्यू ले लोगे 12, फिर उस पे 1 का इंक्रीज कर दोगे। अगर आपको कोई बोल देता है 8.33% डिक्रीज करना है, तो आप बेस वैल्यू ले लेते 12, उस पे आप 1 डिक्रीज कर देते, मतलब 11 नया वैल्यू। तो ये चीज अगर आप ग्रैप कर लेते हो, यही है परसेंटेज का पूरा सारांश। अगर आप इसको ग्रैप कर लेते हो तो पूरा का पूरा एरिथमेटिक में जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, वो बहुत ईजी होने वाला है। बिलीव मी, बहुत ईजी होने वाला है। तो ये पहले वीडियो में उतना क्लियर शायद ना हो, तो आप प्रैक्टिस करो। आने वाले दिनों में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, तब जाके और धीरे धीरे क्लियर होगा। बट इसको 2 बार देख लो आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बार आप इसको अच्छे से टैकल कर लेते हो तो अरिथमेटिक पूरा सॉर्टेड है। ठीक है, अब होगा 1/13, इसी तरीके से 1/14, इसी तरीके से 1/15, यहाँ पे 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ठीक है, चलो 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, इसका फिर 1/15 6.67%, फिर आ जाता है 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, फिर आता है 1/18 5.55%, फिर आता है ये 1/19 5.26%। अप्रॉक्स वैल्यूज थोड़े बहुत कभी कभी प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर आ जाता है 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 5%। ठीक है, चलो एक बार लिख लो 7 होल इतना 13, उसके बाद फिर यहाँ पे 7.14 है, तो 7 होल, फिर यहाँ पे 1/7%, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 होल, सॉरी 6 होल 2/3%। फिर ये तो सही है एकदम, इसको फिर लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख दूंगा 6 होल 1/4 होगा वो। 6 होल 1/4, एक मिनट, फिर वो कट जाता है। 6 होल 1/4%, फिर ये हो जाएगा 5 होल 15/17%, फिर ये हो जाता है 5 होल 5/9%, फिर ये 5 होल 5/19%, और ये तो चलो इसका तो और कुछ नहीं होगा, 5% ही होता है। तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 का कितना परसेंटेज होता है, 1 2 का कितना परसेंटेज होता है, 1 3 का कितना परसेंटेज होता है, वगैरह वगैरह। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको कोई कभी भी बोले, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी सबसे पहले 5.88% से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और आपका जो सैलरी है वो है 1700। आपका सैलरी कितना है? 1700। आपका जो सैलरी है वो 5.88% से इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको मैं बोल दूं कि अभी आपका सैलरी कितना होगा, तो देखो प्रॉब्लम होगा। 1700 का 5.88% कैलकुलेट करना इज नॉट ईजी। तो उसके लिए अगर फ्रैक्शन आपको पता है, तो हम लोग रेशियो में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 5.88% यहाँ पे है, उस क्या होता है वो 17 का 5.88% 1 होता है, तो बेस आप कितना मानोगे? 17। अब मान लेते 17 यूनिट्स आपका पहले का सैलरी था, इस पे 5.88% का इंक्रीज हो रहा है, तो नया सैलरी कितना हो जाएगा? 18 यूनिट्स। अच्छा, अब ये जो पुराना वाला जो सबका सैलरी था वो था 1700, आपको नया वाला सैलरी पूछ रहा है। बस 17 यूनिट्स का वैल्यू अगर 1700 हुआ तो 18 यूनिट्स का वैल्यू कितना? 1800 होगा। इतना इजी हो जाएगा अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज और ये वाला पूरा का पूरा टेबल अगर आप अच्छे से सीख सको तो। और इसको कैसे अप्लाई करना है, आप वीडियो को अच्छे से देखो, आप धीरे धीरे इसको समझ जाओगे। इस वीडियो को देखोगे, अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो जाके पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक आध एग्जांपल्स ले लेते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से ये इजी कर सकता है आपका। यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोल दिया 14.28% ऑफ 707 निकालना है,
तो अगर ये नॉर्मल होता कि 14% निकालना है तो 14/100 कर देते, इंटू इतना कर देते, हो जाता। बट 14.28%, इसको आप अप्रॉक्स भी नहीं लिख सकते। तो इसका आपको एक फ्रैक्शन पता होना चाहिए, और इसका फ्रैक्शन आपको पता है 1/7, और फ्रैक्शन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फ्रैक्शन अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। चलो, तो 1/7 ऑफ व्हाट, 707, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, 101। इतना इजी से, इतने इजी तरीके से ये सब कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर पाओगे सिंप्लीफिकेशन में, या फिर आप कह लो परसेंटेज में, डायरेक्ट क्वेश्चंस में, या फिर अरिथमेटिक के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पे डीआई सॉल्व करने के दौरान हर एक जगह पे ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला काम आने ही वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना होगा आपको। 8.33%, 1/12 इंटू कितना, 252। तो बस 252 डिवाइडेड बाई 12 अगर करते हो तो कितना होता है, 21। निकल गया रिजल्ट। 5.88%, अभी किया था ना 5.88%, ये रहा एग्जाम्पल से भी किया था। 5.88 मतलब क्या, 1/17। तो इस यहाँ पे आप 1/17 इसके बदले सोच लो, इंटू 510 यहाँ पे कर लो। 510 डिवाइडेड बाई 17 अगर करते हो तो 30 होता है, बस 30। तो अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए और अच्छे से पता चलेगा। अभी मैंने एक ऐसे ऐसे नंबर्स यहाँ पे रखे हैं ना जो आपको इस टेबल में अभी तक मिला ही नहीं था। तो आपको आज करना क्या है, बेसिकली यही सब आपको आज करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे 133.33% है, जो डायरेक्टली उस टेबल में तो नहीं था, बट हाँ आप यहां से ऐसे नहीं सोच सकते क्या, 100% प्लस 33.33%। 100% मतलब क्या, 1 प्लस 33.33% मतलब क्या, 1/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना निकल के आता है, अगर आप इसको टोटल सॉल्व कर लेते हो तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4/3। इसका मतलब 133.33% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/3। तो आपको यही निकालना है किसका, 345 का। इसको अगर सॉल्व करते हो तो इधर से 115 आता है, 4 इंटू 115 अगर करते हो तो 460 बनता है। 460 विल बी द आंसर। तो जरूरी नहीं है कि टेबल के हिसाब से ही आपको वो परसेंटेज दे, आपको कुछ अलग परसेंटेज दिख सकता है जिसको आपको इनोवेट करना होगा। अब इनोवेट कैसे करना है, एक मेथड तो ये वाला था, तो आपको ये करना है। अब ये वाला परसेंटेज आपको दिखा तो आप देखो टेबल पे आपको जाना है, टेबल पे आपको देखना है कि ये वाला जो परसेंटेज है वो कौन से फ्रैक्शन के मल्टीपल में आ सकता है। तो ये देखो 9.09 एक आपने देखा था ना, 9.09, उसका ये मल्टीपल में दिख रहा है 9.09 इंटू 3 दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। ऑफ कितना, 121। अब 9.09 कितना होता था, 1/11 होता था। चलो, इंटू 3, ऑफ कितना, 121। तो 1/11 इंटू 3 अगर करते हो तो 3/11 नहीं हो जाता है। इसका मतलब क्या, इस वाले फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है, 3/11 इंटू कितना, 121। इसको सॉल्व अगर कर दोगे तो कितना, यहां से 11, यहां से 33। तो देखो, तो इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन नहीं पता है तो आपको निकालना आना चाहिए। उसी तरीके से 44.44%, ये भी क्या दिखता है, 11.11% का 4 गुना दिखता है। तो 11.11 कितना होता है, 1/9 होता है। इंटू 4 अगर करते हो तो कितना, 4/9 हो जाता है। तो आपको निकालना कितना है, 4/9 ऑफ 1800, 1800, बस 9 से ये 18 गया, 200, 4 इंटू 200 करते हो तो 800, 800 इज द रिजल्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज आपको दिखने वाले हैं जिनको आपको शॉर्ट करके फ्रैक्शन में उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। कैसे करते हैं वो तो आपको टेक्निकली सोचते हुए निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे 4.444 1/11 का मल्टीपल में था वो देखना था। इसमें हम लोग 100 प्लस 33.33 करके निकाल सकते थे। ये वाला 9.09 का ट्रिपल था, इस तरीके से कुछ परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखे हुए। अब मैं इसको सॉल्व करके इनका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालूंगा। तो एक बार देख लेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या सोच सकते हैं, देखो 200 प्लस 66.67, इसको क्या सोच सकते हैं, 100 प्लस 22.22, इसको क्या सोच सकते हैं, इसको बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसको 12.5 इंटू 7 सोच सकते हैं, या फिर 100 माइनस 12.5 भी सोच सकते हैं। चलो, इसको क्या सोच सकते हैं, 9.09 का ठीक डबल है ये भी सोच सकते हैं। इसको तो हम लोग 400 प्लस 9.09 सोच सकते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। 200 का तो आपको पता है, एक मिनट, 200 का तो आपको पता है कितना, 100 का अगर 1 होता है तो 200 का 2, 200 का कितना हो जाएगा, 2। चलो, उसके बाद 66.67 का भी आपको पता है। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, चलो
200 का तो 2 और 66.67 का कितना 2 प्लस 2/3। अच्छा 66.67 आपको डायरेक्टली नहीं पता है, हाँ 66.67 वो टेबल में नहीं था, बट इसको भी आप निकाल सकते हो 100 माइनस 33.33 करके निकाल सकते हो। बट 66.67% एक ऐसा वैल्यू है जिसका आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो 2/3 होता है ये। ठीक है, देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, रिजल्ट कितना निकल रहा है 8/3। तो 266.67 को कन्वर्ट करके हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो अगर आपको कोई बोलता है कि कोई भी एक नंबर 266.67% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहला उसका वैल्यू 3 लिखोगे और 3 में कितना इंक्रीज करोगे 8 इंक्रीज करोगे, तो नया वैल्यू कितना 11 बन जाएगा, 3:11। बस आपको 3 का वैल्यू पता होगा, आप 11 का निकाल लोगे। आपको दोनों का डिफरेंस पता होगा, आप दोनों वैल्यू निकाल लोगे। यूनिटरी अप्रोच, बहुत ईजी हो जाएगा ये। 100 का आपको पता है 1 होता है, और 22.22 का अगेन आपको नहीं पता, लेकिन हाँ 11.11 का पता है ना, और 11.11 का डबल ही तो होता है 22.22। इसका मतलब क्या 11.11 मतलब 1/9, तो उसका डबल क्या 2/9, तो यहाँ पे 2/9 हम लिखेंगे। तो 9 इंटू 1 9 प्लस 2 11, 11/9। बस 100 का कितना होता है 1 माइनस 12.5 का कितना होता है 1/8, ये तो टेबल में था। तो 8 इंटू 1 8 माइनस 1 7, रिजल्ट कितना 7/8। चलो 9.09 मतलब क्या 1/11, 1/11 इंटू कितना 2, तो कितना हो गया ये 2/11, 2/11। 400 मतलब कितना 400 का 1 तो 400 का 4, प्लस 9.09 मतलब क्या 1/11, तो 11 इंटू 4 44 प्लस 1 45, तो ये कितना हो जाएगा 45/11, 45/11। तो इसी तरीके से ना किसी भी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजी कैलकुलेशन में परफॉर्म कर सकते हो। तो अब आपको ये खुद प्रैक्टिस करना होगा, आपको ये वाला टेबल अच्छे से समझना होगा, फिर इस टेबल के मल्टीप्लीकेशंस आपको निकालने होंगे। जैसे कि आपको 1/1 पता है, आपको 2/1 3/1 ये सब पता है, 1/2 पता है, 1/3 भी पता है, 1/4 पता है, ऐसे करके। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 1/6 आपको पता है, तो आपको 2/6 निकालना आना चाहिए, 3/6 निकालना आना चाहिए, 4/6 निकालना आना चाहिए, 5/6 निकालना आना चाहिए, 6/6 भी निकालना आना चाहिए, ऐसे। 1/7 पता है, 2/7 3/7 4/7 ये सब आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो। आने वाले वीडियोस में तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक एक दिन का गैप होगा आपके पास। आज ये वीडियो आया, कल मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है ताकि वो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो आ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये पहला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक आप देना चाहो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे सकते हो। सभी को फीडबैक के लिए बहुत बहुत वेलकम। आप ज़रूर से फीडबैक करो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप किस तरीके से इसको ले रहे हो और मैं क्या क्या और इम्प्रूवमेंट के साथ आ सकता हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद भी रेगुलर वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे, तो आप ज़रूर से वीडियोस को मिस मत करना। अगर आप सच्चे मन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा देने वाला है, और मुझे भी बहुत हद तक कुछ मतलब मोटिवेशन के लिए आप सभी का साथ तो चाहिए होगा। तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करना, और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ज़रूर से दबाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।